जय उमा महेश। भगवान उमा महेश का जयकारा लगाते हुए पशुपतिनाथ की नगरी नेपाल से मैं गिरिजा चितलांगिया सारडा आज एक बार फिर आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हूँ, एक और नया एपिसोड लेकर। रूबरू का रूबरू हम होते हैं हर दिन किसी एक ऐसी महिला से जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नए आयाम छू रही हैं। इसी श्रृंखला में आज क्षितिज की ओर जाती है हमारी अपनी एक बहन जिसका नाम है सहर लतीफ। सहर कास्टिंग डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने बहुत सारा काम हॉलीवुड में और बॉलीवुड में किया है। ग्लैमर की चकाचौंध में ये एक पूरी की पूरी पीढ़ी है जो इस दुनिया की ओर प्रेरित हो रही है उसकी चकाचौंध से। तो इसी फील्ड की डिफिकल्टीज, अच्छाइयां, प्रोज और कॉन्स के साथ आज हमारे साथ हैं सहर, जिन्होंने बहुत सी मूवीज डायरेक्ट की हैं, बहुत सी मूवीज एज अ कास्टिंग डायरेक्टर डायरेक्ट की हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है प्रोडक्शन में भी। बहुत सी फिल्म्स हैं जिनमें हम उनका एज अ लीडिंग रोल देख सकते हैं। लीडिंग रोल एज इन हमेशा लीडिंग रोल सिर्फ एक्टर का या एक्ट्रेस का ही नहीं होता, बल्कि कास्टिंग डायरेक्टर जो चुन कर लाता है उन एक्टर्स को और एक्ट्रेसेस को, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। नींव के पत्थर कहते हैं हम किसी भी इमारत की नींव में छुपे उन पत्थरों को जिनकी ताकत पर ही बेस्ड होती है किसी भी इमारत की मंजिल को छू पाने की क्षमता। कोई भी इमारत उतनी मजबूत तभी होगी जब नींव के पत्थर मजबूत होंगे। तो इसी तरह नींव के पत्थरों से मिलने जा रहे हैं आज हम सहर के रूप में। उनकी कुछ फिल्में जिनका जिक्र मैं यहाँ करना जरूरी समझती हूँ, उनमें से एक है फेमिनिस्ट बुक में फेमिनिस्ट मूवी कहना चाहूंगी। मुझे बहुत पसंद आई थी ये पिक्चर, शकुंतला देवी। शकुंतला देवी की कास्टिंग भी सहर ने की है। सहर के बारे में ज्यादा बातें हमें बताएंगी हमारी अपनी सखी एक्सपो टीम से भाग्यश्री जी, जो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। भाग्यश्री जी ना सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, बल्कि मैं ये भी कहूंगी कि भाग्यश्री जी ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में एक अतुलनीय योगदान दिया है, क्योंकि प्रोफेशनल्स के लिए जनरली ये कहा जाता है कि इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी वेयरइन यू हैव टू डेडिकेट अ लॉट ऑफ टाइम। तो इन्होंने इतना समय हमारी महिलाओं को शिक्षित करने में लगाया है, साइबर शिक्षित करने में, कि स्मार्टफोन सिखाने में, कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें, टैक्स और टैक्टिसेस सिखाने में 75 से ज्यादा वर्कशॉप्स ले चुकी भाग्यश्री जी हमारी टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आज हमें रूबरू करवाएंगी सहर से, जो इस ग्लैमरस फील्ड के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आज हमें बताएंगी। तो स्वागत है सहर और साथ ही साथ भाग्यश्री, हमारी अपनी भाग्यश्री, आप दोनों का रूबरू के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में, जहां पर हम मिलते हैं महिला सशक्तिकरण का परचम फहराती एक और महिला से, जिनसे प्रेरणा हमारी बहनें जरूर पाएंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ ओवर टू यू भाग्यश्री। थैंक यू गिरिजा जी, धन्यवाद। कहते हैं खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझना नादानो, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझना नादानो, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। इन्हीं पंक्तियों को सार्थक करती है हमारी आज की स्पीकर, जो ग्लैमर वर्ल्ड में अपना विशेष स्थान अपने बलबूते पर बनाई हैं। कास्टिंग डायरेक्टर से जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और फिल्म्स एंड वेब सीरीज में प्रोडक्शन कंटिन्यू किया है। चलिए रूबरू होते हैं सहर से। सहर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपको इस फिल्म इंडस्ट्री में आने की प्रेरणा किससे मिली? जब मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका
तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत ही अच्छा मंच है ये आपका दूसरी लेडी से बात करने का, तो थैंक यू वेरी 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 मच। जहाँ तक आपका सवाल है कि मैंने ये मतलब फिल्म इंडस्ट्री कहाँ से स्टार्ट की, क्यों, कैसे, तो जब मैं कॉलेज में थी हमारे कंपाउंड में, ये सोफाया कॉलेज फॉर वुमेन, एक मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा था। तो वहाँ पे एक फिल्म की स्क्रीनिंग थी। एक बहुत जाने माने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं आनंद पटवर्धन, उनका एक फिल्म था वॉर एंड पीस करके। उस फिल्म को देखने के बाद मतलब इतनी जागरूक हुई मैं, इतनी इमोशन से फिल हुई कि मुझे लगा कि भाई मेरी लाइफ में मुझे यही करना है। तो एक्चुअली बहुत सिंपल था, वो एक ही मिनट में डिसीजन हो गया और बस वहीं से सब तय हो गया। तो आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी नहीं है जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, राइट? नहीं, कोई भी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। वो छोटा आंसर है, लेकिन जो लंबा आई थिंक आंसर है वो ये है कि क्रिएटिविटी मेरे बचपने की बहुत बड़ा हिस्सा रही है। मतलब मेरी माँ हिस्ट्री टीचर हैं, 35 years तक वो हिस्ट्री पढ़ाती रही है एक स्कूल में। मेरे फादर एडवर्टाइजिंग में थे, और कंसिडरिंग शी वाज अ वर्किंग लेडी, उसके साथ साथ जो भी उनकी हॉबीज थी, मतलब गार्डनिंग, बॉन्जाइज, पॉटरी, वो सब मैंने देखा है अपनी मदर को करते हुए। तो आई थिंक वो, और मेरे फादर को पढ़ने का और लिखने का बहुत शौक है। तो वो हॉबी के तौर पे भी शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं। तो आई थिंक ये जो माहौल था क्रिएटिविटी का, वो दैट वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय ग्रोइंग अप। तो कहीं ना कहीं वो असर तो पड़ा है। राइट। आपने गांधी ऑफ द मंथ और मानसून शूटआउट से लेकर शकुंतला देवी और अब जो वेब सीरीज चल रही है आपकी भाग बिन्नी भाग, जी, इस सफर में आपको क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइए। मतलब आई थिंक जो किसी भी किसी भी करियर में, हाँ, जो भी लंबे समय तक, अगर आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे। लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत मतलब कुछ ऐसा हादसा हुआ या ऐसा कुछ था, लेकिन जो रेगुलर स्ट्रगल्स होते हैं कि सबसे पहले मैं अपना रेपुटेशन, सबसे पहले तो था मतलब कॉलेज के बाद जॉब कहाँ से लाऊं मैं, तो वो जॉब ढूंढना, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी था नहीं, और मेरे अपब्रिंगिंग में भी नहीं था कि मतलब लेडी हो तो घर में बैठो या शादी करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो इट वाज वेरी अंडरस्टूड दैट आई हैड टू फाइंड अ जॉब। तो वही अपना सीवी यहाँ वहाँ भेजना, लोगों से मिलना, और आप यंग हो, आपको ये आइडिया भी नहीं है कि मतलब ये सब कैसे होता है, तो यू लर्न व्हाइल यू डू इट। फिर पहले इंटर्नशिप मिला, देन यू वर्क हार्ड। द की टू एवरीथिंग इज जस्ट वर्किंग हार्ड, बीइंग कंसिस्टेंट। वो जो डिटर्मिनेशन है वो दिखता है, मतलब योर एम्प्लॉयज ऑल्सो विल सी दैट यू डू वेल, यू शो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, और फिर आगे आपको जाके और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लेकिन ये डेफिनेटली था मेरे साइड से, डिटर्मिनेशन बहुत था, ड्राइव बहुत था। मतलब कुछ जब भी लगा कि ओके अब ये कर लिया, ये देख लिया, तो एक छलांग मारते हैं और कुछ करके देखते हैं। तो वो जॉब से जब थोड़ी सी थकावट सी आ गई तो सोचा ओके अब मैं फ्रीलांस करती हूँ। अगेन नो आइडिया हाउ टू डू इट और व्हाटएवर, बट आई थिंक जब इरादा होता है तो दरवाजे खुल जाते हैं। वेरी यू नो तो ऐसे ही बस मतलब चलते रहा। लेकिन ये डेफिनेटली था जब एक जब वो पहला मुझे, जब मेरा फॉरेन प्रोजेक्ट मिला, उसके बाद मुझे डेफिनेटली हॉलीवुड में जाके काम करना था। तो
So then same thing. I've made my first trip to the States when in 2010. I had never traveled abroad alone. और मैं चली गई, मतलब, और फिर वहाँ पे एक इंटर्नशिप किया एक बहुत बड़े हॉलीवुड कास्टिंग डायरेक्टर के साथ. वहाँ पे बहुत कॉन्टैक्ट्स बनाए. वहाँ एक कास्टिंग सोसाइटी ऑफ अमेरिका करके ऑर्गेनाइजेशन है, जो सारे इंटरनेशनल कास्टिंग डायरेक्टर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है. उसमें मुझे मेंबरशिप मिली. तो या ऐसे ही मतलब चलते गया. और फिर वही एक पढ़ा वो था, वो किया. फिर उसके बाद ओके अभी मुझे और अपनी कहानियां बनानी है, तो प्रोडक्शन कंपनी खोली. एक खोली एक दूसरे फिल्म मेकर के साथ. वहां पे ये एक स्ट्रगल था, ये बहुत बड़ा स्ट्रगल था, क्योंकि उनके साथ जो भी रीजंस की वजह से जमा नहीं. कॉन्फिडेंस उस समय बहुत लो हो गया था, लेकिन उस समय अपने आप को उठाकर आगे बढ़ना, दैट वाज अ वेरी बिग लेसन, चैलेंज, ग्रोथ. लेकिन हाँ, हो गया और फिर आज हूँ मैं यहाँ पे. राइट. तो हॉलीवुड से बॉलीवुड तक की जो आपकी जर्नी रही है, और हॉलीवुड का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है और बॉलीवुड का जो एक्सपीरियंस रहा है, तो आपको ऐसे कहीं उसमें डिफरेंस दिखता है, या कोई अप्रोच में, या बिहेवियर में, या प्रोफेशनलिज्म? राइट. डिफरेंस जो काम है, हाँ, वो तो सेम ही है. मतलब जो व्हाट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स आर, वो सेम ही है दोनों जगह पे. लेकिन डेफिनेटली जो अप्रोच है, जिस तरीके से दूसरे लोगों के साथ पेश आते हैं लोग, जिस तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं सबसे बड़े को सबसे छोटे को. जैसे यहाँ पे आपने काफी बार बोला ग्लैमर के पीछे भी बहुत मेहनत होती है. लेकिन और ये काफी स्टार ड्रिवन ऑर्गेनाइज, मतलब ये इंडस्ट्री है. लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक जो रिस्पेक्ट देते हैं, जो इंटरनेशनल वर्किंग जो स्टाइल है, वहां पे वो ऊंचा नीचा इतना देखते नहीं है जिस तरीके से बर्ताव होता है. ये बहुत बड़ी सीख है. इनफैक्ट एक एग्जांपल मैं दूंगी. द बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल फिल्म में बहुत 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 बड़े सीनियर डायरेक्टर्स, ऑस्कर नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स, ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेसेस थी. डेम जूडी डेंच, डेम मैगी स्मिथ. तो डेम जूडी डेंच ऑलमोस्ट 80 साल की, हाँ. और वो हम लोग उदयपुर में शूट करते थे. सुबह सुबह 4 बजे हम लोग निकलते थे होटल से. लोकेशन पहुंचने तक 1 घंटा लगता था. और फिर तैयार होके सब टाइम पे, सब और फिर अपने खुद का छतरी पकड़ती थी वो, क्योंकि गर्मी होती थी. शी वुड कैरी हर ओन अम्ब्रेला एंड वॉक टू सेट. और हमारे इंडियन सेटअप में मतलब एक असिस्टेंट होगा, छतरी पकड़ेगा, एक दूसरा असिस्टेंट होगा जो मतलब पानी का बोतल पकड़ेगा. तो ये सब जो है छोटी छोटी सी चीजें अभी लगती हैं, लेकिन इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ एटीट्यूड and respect for other people. So that for me really is the biggest difference. बीइंग कास्टिंग डायरेक्टर, आप कहीं पे भी पिक्चर में नहीं आते हो. जो लाइमलाइट में आते हैं वो एक्टर्स रहते हैं, एक्ट्रेस रहते हैं, डायरेक्टर रहते हैं, राइट? तो आपको ऐसे फील नहीं होता है कि बीइंग कास्टिंग डायरेक्टर आपका भी नाम होना चाहिए, या कुछ आप डिफरेंस महसूस करते हैं वो चीज में? डिफरेंस तो नहीं, मतलब ऑब्वियसली डिफरेंस तो ऑब्वियस ही है. लेकिन सब लोगों का रोल होता है. अब अगर आप आप इस इंडस्ट्री में उस फेम और ग्लैमर की वजह से आए हो, तो फिर जो काम है वो उसके हिसाब से आपको चूज करना चाहिए, राइट? सो दैट काइंड ऑफ फेम एंड ग्लोरी इज नॉट पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ अ कास्टिंग डायरेक्टर. ऑल्दो ये मैं बोलूंगी, जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय तो कास्टिंग डायरेक्टर क्या था वो किसी को पता भी नहीं था. मतलब इट वाजंट इवन अ स्पेशलाइजेशन द वे दैट इट इज टुडे. मतलब अभी एक्चुअली हमें रिकग्निशन और फेम मिलती है,
उस समय कुछ भी नहीं था। बट आई थिंक यू हैव टू रियलाइज कि जिस तरीके से जो हायरार्की है वो एक वजह की एक वजह से है, क्योंकि फिल्में चलती हैं, फाइनेंस होती हैं एक्टर्स की वजह से। तो मतलब ठीक है, सब लोगों का अपना रोल होता है, ऐसा कुछ मुझे पर्सनली लगता नहीं है। लेकिन जो काम मैंने किया है उसके लिए जो क्रेडिट है वो मिलना चाहिए। बट वो आई थिंक जैसे सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है, एंड विद इन द कम्युनिटी, विद इन लाइक किसी ने एक लोग जब देखते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं कुछ आपके काम का, तो वो अच्छा लगता है। मतलब जैसे लंच बॉक्स की आपने बात की, वहां पे भारती आचरेकर की आवाज सुनाई देती है, वो आंटी, उनको कभी हम एक बारी फिल्म में देखते नहीं है, उनकी सिर्फ आवाज है। तो उस कास्टिंग के लिए मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले, तो जब कोई ऐसे कुछ बोलते हैं लोग तो मतलब पसंद आता है, क्योंकि आपने काम किया है, आपका टैलेंट दिख रहा है लोगों को, ठीक है, दैट्स गुड इनफ। सेटिस्फैक्शन लाइक काइंड ऑफ ज्यादा हो जाता है लाइक। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मतलब कि हम सब आपका मोटिवेशन क्या है? आपका मोटिवेशन है, you know it's a creative outlet. Even casting, it is a creative outlet, right? When you are able to do something to the best of your ability and it is appreciated by the people who are working within that film also, it's good enough. I know I have done a good job, I have done the best that I can, and that's important. राइट राइट राइट। जैसे कि हम सभी जानते हैं, यहाँ पे हर फील्ड में, कोई भी फील्ड ले लो, मेल जी डोमिनेशन ज्यादा है। और फिल्म जी इंडस्ट्री में तो मेल डोमिनेटेड ही है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही मेल डोमिनेटेड है। जी। देन वहां पे आपने आपका आइडेंटिटी कैसे सेटअप किया, वहां पे आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? ये आप सही कह रही हैं कि मेल डोमिनेटेड है, लेकिन ये नहीं है कि विमेन नहीं है। और ये भी कहूंगी मैं कि अब पहले से ज्यादा और भी बहुत से विमेन हैं। मतलब हम एज अ प्रोड्यूसर जो हमारे जो प्रोडक्शंस होते हैं उसमें देर आर मेनी ऑफ आवर हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब चाहे वो कास्टिंग में हो या वार्डरोब, प्रोडक्शन कंट्रोलर्स, प्रोडक्शन डिजाइनर्स, there are a lot of women. So in my whole career I have seen very strong women. My first boss was a very strong woman. सहर, एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में जी कि यंगस्टर्स बीइंग ग्लैमर वर्ल्ड, ये बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं ग्लैमर वर्ल्ड से, एंड ये आना चाहते हैं। और हमने सुना भी है कि लाइक देर आर कास्टिंग काउच एंड एक्सेट्रा। तो जो दिखता है वो ही प्रॉपर है या बिहाइंड सीन भी कुछ है इसमें? थोड़ा सा इस पे हमें जानना चाहते हैं। नहीं, सिर्फ ग्लैमर नहीं होता है, पीछे बहुत बहुत मेहनत लगती है। लेकिन आप जिस जिस चीज का इशारा कर रहे हैं, मैंने पर्सनली कभी भी इसका सामना नहीं किया है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बोल सकती हूँ। लेकिन डेफिनेटली एक्ट्रेसेस से भी मुझे कभी कभी फीडबैक आता है। कुछ इंस्टेंसेस होते हैं उन पे जो प्रेशर उनको फील होता है अबाउट द वे दैट दे लुक, देयर बॉडी इमेज, वो ऐसी चीजों पे बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है। And in terms of a casting couch, I don't have a casting couch. So राइट। सहर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कास्टिंग डायरेक्टर, एज अ कास्टिंग डायरेक्टर आपने आपका करियर स्टार्ट किया, एंड देन अब आप प्रोडक्शन की लाइन में आए हो। तो जो हम टिपिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रोडक्शन मतलब होम प्रोडक्शन, घर से ही पैसे लाने हैं, फिल्म में डालने हैं, तो क्या ये सही में ऐसे ही होता है या और कुछ रहता है इसमें? राइट। तो जो प्रोड्यूसर्स का रोल होता है और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, थोड़ा अलग अलग उनके रोल होते हैं। कि ट्रेडिशनली आपसे
सॉरी, फाइनेंशियल। जी जी मैं आ रही हूँ। तो वो फाइनेंसियर्स के तौर पे प्रोड्यूसर होते हैं जो पैसा डालते हैं, लेकिन ऐसे भी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो जिनका शायद आइडिया उनसे आया हो, मतलब जिन्होंने एक अच्छा स्क्रिप्ट ढूंढा हो, अच्छा डायरेक्टर अटैच किया है, एक्टर को जाके पिच किया है, तो मतलब एक थोड़ा सा पैकेज करके उस प्रोजेक्ट को बनाया है, तो उनको भी प्रोड्यूसर बोलते हैं। और फिर वहां से जाके वो पैसा रेज करते हैं। मतलब जैसे किसी भी बिजनेस में आप जाके बाहर से, या तो बैंक से या मार्केट से, फ्रेंड्स एंड फैमिली, मतलब ऐसे करके आप, अगर आपको कोई चीज बनानी है उसके लिए पैसे अलग तरीके से भी रेज कर सकते हैं। तो ये सब सेम फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी लागू होता है। तो ऐसे भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, लेकिन हाँ, डेफिनेटली वो पैसा फिर एक तो है उसको रेज करना, दूसरा है उसको ढंग से बजट को संभालना, उसको कैसे खर्च किया जाए, वो भी हमारे परव्यू में आता है। राइट। आपका एक ओवरऑल मैंने अप्रोच देखा कि आप जो भी काम करते हैं फुल डिटर्मिनेशन एंड फुल डेडिकेशन से करते हैं। तो आप इस मंच से हमारे यंगस्टर्स को या लेडीज को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, क्योंकि क्या रहता है, एक टिपिकल लेडीज बोले ना तो लाइक किचन यही है, एंड देन आइडेंटिटी वो उसकी पहचान बनाना चाह रही, मतलब किचन से बाहर निकली, घर से बाहर आई, कुछ जॉब कर रही है। लेकिन मेरे हिसाब से पहचान ऐसी हो कि हमारी फील्ड में हम कुछ करें और दुनिया उसको याद रखे। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहती है? जो आई थिंक इट नीड्स टू बी लेड बाय द इंडिविजुअल लेडी, उनकी क्या इच्छा है। तो जो एम्पावरमेंट की बात करें तो उसका मतलब है चॉइस उनकी मानी जानी चाहिए। उनके जो दिल में है, उनको वो करने का मौका दिया जाए। हाँ, जो बीच में ये सब जो बाधाएं आती हैं, जो सोसाइटी डालती रहती हैं, वो ना हो। तो एक ये है कि सारी कंडीशनिंग की सोसाइटी, ये जो जेंडर की, आदमी काम करेगा, औरत घर में बैठेगी, पढ़ेगी पढ़ेगी, बिल्कुल हम पढ़ाएंगे ताकि उसकी शादी और अच्छे घर में हो। ये नहीं कि उसकी कुछ मतलब इच्छा हो, उसकी एबिलिटी है, तो ये सब अजीब सी थिंकिंग है जो हमें बदलना है। बट डेफिनेटली it really depends on what is it that the woman herself desires, and she should go out and get that. If that is, sometimes वो बाहर के recognition के लिए नहीं कर रही है काम, कभी कभी अपने खुद के satisfaction के लिए कर रही हैं, right? तो जो भी है, they should just be able to follow what their true meaning and value and desire in life is. ये मेरा मानना है। आप इस एक्सपो के थ्रू हमारे यंगस्टर्स, लेडीज सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? कभी कभी आई थिंक लाइफ में ऐसे मौके आते हैं जब आपको फील होता है कि आपको फील करवाया जाता है कि आप औरत हैं, आप थोड़ी कम हैं, बहुत अलग अलग तरीकों से ये छोटी छोटी चीजें, मतलब कुछ घर में किसी ने कुछ कह दिया, बाहर किसी ने कुछ कह दिया, ऐसे मत जाओ, यहाँ पे मत जाओ, इस टाइम पे मत करो, या ऐसे करो, ऐसे बैठो, जो भी है, ये सब मतलब हमारे बचपने से हम पे ये चीजें डाली जाती हैं। तो जब ऐसे मौके आते हैं, आपको लगता है कि आपको अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड अप करना चाहिए, तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि प्लीज कीजिए। बंद, मतलब अपने आप को अंदर, जो दबाव है उस पे ना आए, और कभी कभी मतलब आवाज उठा के बोलिए। कंक्लूड करने में यही कहना चाहूंगी कि शहर आपको आगे, आपके और फ्यूचर के इसमें क्या, आप और क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है आगे की तरफ? और बेहतर
काम करते रहूं, मतलब जो अभी अगर एक लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, अभी उससे ज्यादा लेवल के प्रोजेक्ट्स करूं, जो इंटरनेशनल अरीना पे प्रोजेक्ट्स कर पाऊं, तो मतलब एटलीस्ट मेरे करियर गोल्स तो यही हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड ऐसे ही मूवीज दिलाए, भाग बिन्नी भाग जैसे सीरीज, शकुंतला देवी जैसे मूवीज, लंच बॉक्स जैसे मूवीज। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच, सो मच। प्लीज आप दोनों को सुनना ना सिर्फ बहुत रोमांचक था, बल्कि बहुत सुंदर था। सूर्योदय के देश से जुड़ने वाली मैं गिरिजा आपको शहर क्यों कनेक्ट कर पा रही हूँ आपके नाम से, क्योंकि शहर का मतलब भी होता है सूर्योदय। तो शहर, जब मैं आपकी बातें सुन रही थी जो आप भाग्यश्री को बता रहे थे, तो एक चीज मेरे दिमाग में एकदम श्योर हो गई है और फिक्स हो गई है कि बिल्कुल माइंडफुलनेस जो आपने रखी वो हम सभी को रखनी चाहिए, कि दैट आई नो दैट आई हैव डन अ गुड जॉब। फिर उसके बाद कौन क्या कह रहा है उसका कोई मतलब नहीं। दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं आपके लिए, कोई चाहे कितना भी बंद करना चाहे। और सबसे बड़ी बात, और मैं कहूंगी कि सबसे बड़ी के साथ सबसे पॉजिटिव बात जो आपने कही कि आपके लिए ग्लैमर इंडस्ट्री, जिसको मेल डोमिनेटेड सोसाइटी माना जाता है, उसके बाद जब आपसे पूछा जाए तो आप एक पॉजिटिव रिमार्क के साथ आपका आंसर जो था वो मेरा दिल छू गया कि मेल डोमिनेटेड है तो क्या, महिलाएं भी तो हैं, विमेन आर देयर। सो इट इज फॉर श्योर कि विमेन इज समथिंग दैट नोबडी कैन इरेज। बिना महिलाओं के ग्लैमर एग्जिस्ट ही नहीं करता। शहर, जैसा हम लोगों ने अभी आपकी बातों से जाना कि इस तरह का आपने मूवीज बनाई हैं जिन्होंने ऑस्कर्स तक में स्थान प्राप्त किया है, तो मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगी, आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगी कि आज आपने जो एक्सपीरियंस अपना हमारे साथ शेयर किया है, बहुत सी भ्रांतियां जो हम लोगों के मनों में होती है इस ग्लैमर इंडस्ट्री को लेकर, उनको दूर करने का प्रयास किया है। तो हम आपको इस बात पर विश्वास जरूर दिलाना चाहेंगे कि हमारी युवतियां किसी भी तरह इस चीज को एक्सक्यूज कभी नहीं बनाएंगी कि ये पुरुषों के वर्चस्व वाला क्षेत्र है या महिलाओं का। हर क्षेत्र में हाथ से हाथ बढ़ाकर, कदम से कदम मिलाकर चलने की चेष्टा हम जरूर करेंगे, और ना सिर्फ चेष्टा करेंगे बल्कि उसमें एक मकाम हासिल करके आपको हम दिखाएंगे कि आज आपका आना यहाँ कितना सार्थक रहा। और इसी नोट के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए ये जरूर कहना चाहूंगी कि आज आप हमारे एक्सपो में आई हैं तो जरूर कुछ ना कुछ शॉपिंग करके जाइएगा, और हमारे एक्सपो में जिन बहनों ने स्टॉल्स लगाए हैं उनको मोटिवेट करिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे एक और वादा करना चाहूंगी कि कल फिर मिलेंगे हम रूबरू के एक नए एपिसोड में, एक और सशक्त महिला के साथ, जिनसे हम फिर कुछ नई प्रेरणास्पद बात सीख सकेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया शहर, हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए, हमसे बातें करने के लिए। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आपसे बात करके सच में बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच।